जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है हिंदी मॉडल पेपर है, जो कि 2019 में जो पेपर हुआ था वर्ग 2 का 30 नंबर की जो हिंदी आई थी, जिसमें हमारे लगभग सभी स्टूडेंटों के 29 से 30 नंबर थे। तो आज उस वीडियो को देखेंगे कि आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन। और पीडीएफ लेने के लिए हमारे किसी भी नोट्स की तो टेलीग्राम डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसके बाद सिद्धार्था सर नेम से सर्च करना है। तो देखिए, ये जो आपका हिंदी का जो सेट मैंने उठाया है, तो देखिए किस तरीके के पद आते हैं, किस तरीके के गद्य। तो पहला गद्य है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो यहाँ से पढ़ते हैं पहले। देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपका पैराग्राफ है। आधुनिक काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह आपस में जुड़ी हुई है, उसे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट को लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का एक हेड क्वार्टर अमेरिका में है, यानी कि हेडक्वार्टर है जो कहाँ है, अमेरिका में। इस कंपनी के सॉफ्टवेयर के कुछ भारत और अन्य देशों में बनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका का फोर्ड मोटर एक अन्य उदाहरण हो सकता है। फोर्ड की कारें चेन्नई में बनती हैं और चेन्नई में बनी कारें बिक्री के लिए कई देशों तक जाती हैं। इसके अलावा इस कंपनी के गियर बॉक्स किसी अन्य देश में बनते होंगे। सीट बेल्ट किसी और देश में, लाइट रियर व्यू मिरर किसी अन्य देश में बनते होंगे। कार के लगभग सभी पार्ट अलग अलग वेंडर द्वारा फोर्ड मोटर को सप्लाई किए जाते हैं, जिन्हें एक साथ जोड़कर कार बनाई जाती है। इन सभी क्रियाकलापों से पूरी दुनिया में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। आप भी किसी अन्य उत्पाद या सेवा के बारे में सोच सकते हैं जिसका उत्पादन दुनिया के विभिन्न भागों में होता है। इसे विश्व भर की अर्थव्यवस्था में परस्पर निर्भरता का जन्म होता है। तो बहुत ही सिंपल था कि यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, किसी का किसी देश में पार्ट बनता है, ये सब चीज़ें कहा गया है। चलिए अगला है इसी का एक। मान लीजिए कि किसी कंपनी को कोई काम करवाना है, उसके लिए पहला विकल्प होगा कि अपने देश में ही काम करवाए जाए जहां इसकी लागत अधिक आएगी। अगला विकल्प होगा कि उस काम को किसी ऐसे देश में करवाया जाए जहां इसकी लागत कम आएगी। यह साफ है कि कोई भी कंपनी दूसरे विकल्प को चुनेगी। भारत, मलेशिया, चीन, ताइवान में कच्चे माल कम कीमत पर उपलब्ध है और इन देशों में मजदूर भी सस्ते में मिल जाते हैं। इससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है और कंप्यूटर को बेहतर मुनाफा होता है। इसलिए अब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके कुछ पार्ट मलेशिया या ताइवान में बने होते हैं, प्रोसेसर भारत में बना होता है और सॉफ्टवेयर अमेरिका से आता है। अंतिम उत्पाद उस देश में बनता है जहां इसे बेचा जाना है। नए बाजार की तलाशा। यदि घरेलू बाजार के ज़्यादातर ग्राहकों ने किसी उत्पाद को खरीद लिया और वहां अब ना के बाजार खपत होने की संभावना हो, तो कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी। किसी नए बाजार में नए ग्राहकों को तैयार करके बिक्री बढ़ाई जा सकती है। आज के दौर में विश्व की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा चीन और भारत में रहता है। ऐसे में जो भी कंपनी अधिक बिक्री चाहती है, वह इन दो महत्वपूर्ण बाज़ारों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। तो देखिए, ये पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है और आपने देखा है कि अभी पूरी दुनिया का चीन पर क्या है, ध्यान है, क्योंकि ये क्या व्यापार के लिए अपने आप को एक बहुत बड़ा हब बनाना चाहता है। इसलिए कोरोना सब कुछ देखा ही होगा आप लोगों ने। तो चलिए, बहुत ही सिंपल था। अब सीधा क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली। तो आप बड़े आराम से आंसर दे सकते, क्या हो जाएगा? अमेरिका। देखिए, ये पढ़ने का अच्छे से यही फ़ायदा है। देखिए अगला क्वेश्चन है,
कंपनियां अपना उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या करती हैं? जहां कच्चा माल और श्रम सस्ता हो वहां माल बनाती हैं, मजदूरों की छंटनी करती हैं, कम वेतन देती हैं, गुणवत्ता से समझौता करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका जहां कच्चा माल और श्रम सस्ता हो वहां माल बनाती हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ड कार कंपनी अपने सारे पार्ट्स एक ही स्थान पर बनाती है, इनमें से कोई नहीं, अलग अलग स्थान हाँ नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये सभी को पता है कि अलग अलग पार्ट का हम लोगों ने अच्छे से रीड किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से है अगला, फोर्ड की कार किस शहर में बनती? पेरिस, लिवरपूल, चेन्नई, वाशिंगटन। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा अपना प्यारा सा चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला है, इन सभी कार्यकलापों से दुनिया को में क्या पैदा होते हैं? लाभ, हानि, रोजगार। बहुत ही सिंपल सा, या राजस्व। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं क्या होता है? रोजगार। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस रूट ने एशिया को दुनिया के दूसरे भागों से जोड़ने का काम किया? ग्रास रूट, पनामा नहर, सुएज नहर, सिल्क रूट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर अगला है, पाश्चात्य देशों के लोग किन भारतीय खाने को पसंद करते हैं? चिकन टिक्का, करी, इनमें से कोई नहीं। और अगला है मलाई टिक्का और दाल, रोटी और सब्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चिकन टिक्का, करी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हम लोग बड़े आराम से पाश्चात्य यानी कि जो पूर्वी यानी कि यूरोपीय देश कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8, अनेक देशों में अपना पांव फैलाकर कंपनियां क्या बन गई हैं? अमेरिकी संघ, यूरोपीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, भारतीय कंपनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्वेश्चन नंबर अगला है, वैश्वीकरण के शुरुआती दौर में एशिया से क्या निर्मात होता था? बताइए। ऊन, निर्मित माल, कच्चा माल, सूती धागे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कच्चा माल। अगला है, इससे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में परस्पर किसका भाव पैदा होता है? निर्भरता, सहकार, संयोग या फिर सहयोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? इससे क्या होता है? यानी कि निर्भरता, यानी कि चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला है, तो देखिए इस तरीके के पैराग्राफ आते हैं। भारत से क्या पाश्चात्य देशों में पहुंचा? चाय, मसाले, सून, सिल्क। तो आंसर क्या हो जाएगा? पाश्चात्य देशों में क्या पहुंचा? भारत ने क्या खोज की है? शून्य की खोज की है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शून्य किस गणतज्ञ ने की थी। अगला है, भारत में किस पाश्चात्य भोजन का प्रचलन बढ़ गया है? फ्राइड राइस, कॉर्न फ्लेक्स, पिज्ज़ा, नूडल, पास्ता, बर्गर, मोमोज, सूप। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? पिज्ज़ा और नूडल। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में बढ़ गया है पिज्ज़ा और नूडल का। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अगला, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है? यूरोप, भारत, पूरी दुनिया या अफ्रीका। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया में। तो देखिए एक ही पैराग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके सारे पार्ट्स एक देश में बने होते हैं, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग गांव में। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलग अलग देशों में। तो आंसर याद रखना, यहाँ से थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह आपस में जुड़ी हुई है तो उसे क्या कहते हैं? मंडीकरण, सरलीकरण, बाजारीकरण या वैश्वीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए ये था आपका गद्य, आपने यहाँ देखे हैं तो सभी को कमेंट बॉक्स के आंसर देना है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं पद। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं,
हरी घास पर बिखेर दी, ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं, क्यों चमक चमचम नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं, यूं दम दम लुटा गया है कौन जोहरी। अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, बन उपवन में जला दी, किसने दिवाली निराली जी होता, इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। देखिए ये पूरी कविता ज़्यादातर है ओस के ऊपर है, उसी की कल्पना की गई है कवि के द्वारा। तो इसको हम लोगों को पढ़ना, अब आंसर देना है। घर में कभी बारीकी से ओस को की क्या देखना चाहता, शोभा, सरल, शीतलता या तरलता। तो आंसर क्या हो जाएगा, कभी क्या देखना चाहता है, शोभा। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि के अनुसार ज्वारी ने घर भर का क्या लुटाया है, पेय पदार्थ, खजाना, वस्त्र या सामग्री। तो क्या आंसर हो जाएगा, ज्वारी ने घर का क्या लुटाया है, जो अपना तात्पर्य था खजाना। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओस के सौंदर्य पर मुग्ध कवि क्या करना चाहता है, कविता लिखना, घर में छिड़कना या पूजा करना या फिर ओस पान। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कविता लिखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, कौन रात में गूंथ गया हीरो की लड़ियाँ कहकर कवि का संकेत किधर है, देवता की ओर, किसी और नहीं, मनुष्य की ओर, प्रकृति की ओर। तो बहुत ही सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने घर के खजाने को कौन लुटा गया, चोर, जौहरी, साधु, गृहस्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से जौहरी हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो ये थे 20 क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करना है। तो देखिए इस तरीके से इस सेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो पहले पेडागोजी इसमें कंपलसरी नहीं थी, बाकी के पूरे 30 नंबर में गद्य और पद्य ही आया था। तो फ्रेंड्स सभी को वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब, PDF आप लोगों को मैंने कल डाली दी थी। थैंक यू। तो उसी को आज देख लेना।